बच्चों हल करेंगे कक्षा 5 का गणित ज्ञान पाठ 9 दशमलव जोड़ और घटाना। इसमें का अभ्यास हल करेंगे बच्चों। अभ्यास ये है बच्चों, प्रश्न पहला दिया है बच्चों, देखो और बताओ कौन बड़ा है। ये हमारा दिया है बच्चों, इसमें से हमको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बच्चों इसमें का क दिया है 1.95 कामा 3.85। तो इसमें से बड़ा कौन है बच्चों, यही हमको देखना है और बड़े की तरफ निशान लगाना है बच्चों। यहाँ बच्चों लिख लेंगे हम, दिया है 1.95 लिख लेंगे 1.95 कामा यहाँ दिया है बच्चों 3.85। अब इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों एक है हमारा, यहाँ 3 है, उसके बाद 0.85 है, यहाँ 9.5 है। तो सबसे बड़ा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 3.85, यानी ये बड़ा है बच्चों हमारा। उत्तर हो जाएगा बच्चों 3.85। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों दिया है ख 11.71 लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 11.71 कामा फिर 11.11 11.11। अब इसमें से बच्चों बड़ा कौन है, तो देखिए सेम है 11 यहाँ भी 11 है, पर यहाँ 7 है, यहाँ बच्चों 11 है। तो 11 से हमारा बड़ा कौन है 7। तो हमारा उत्तर में हो जाएगा बच्चों, यानी हमारा ऐसे लग जाएगा चिन्ह, हमारा ए वाला पद बड़ा है बच्चों इसके अपेक्षा, तो हमारा चिन्ह लग जाएगा बच्चों इस तरह। उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 11.71। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों ग 3.757 कामा 3.755 लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 3.757 कामा यहाँ पर दिया है बच्चों 3.755। अब इसमें से बड़ा कौन है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारा यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है बच्चों, सेम है। अब देखिए बच्चों यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी 757 है, ये 755 है, तो 57 अधिक होता है बच्चों। तो ये 3.757 और 3.755, ये छोटा है ये बड़ा है हमारा, यानी बच्चों हमारा चिन्ह ऐसे लग जाएगा। उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्तर ये हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर 3.757। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं घ दिया है 41.145 कामा 41.154। अब इसमें बच्चों कौन बड़ा है, हमारा 41 तो सेम है, पर बच्चों 145 ये है और 154 है, तो हमारी बड़ी संख्या बच्चों ये हो जाएगी 154। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 41.145 कामा 41.154 और बड़ा बच्चों हमारा हो गया 41.54। लिख लेंगे बच्चों, ऐसे इधर चिन्ह लग जाएगा बच्चों इस तरफ। उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 41.154। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा दिया है कि अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों, अवरोही क्रम वो होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलता है बच्चों, ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो इसी में से हमको अवरोही क्रम में लिखना है बच्चों। जैसे क दिया है, क में दिया है 1 2 3 4, 4 प्रश्न दिए है बच्चों, इसको अवरोही क्रम में करना है यानी सजाती क्रम में। तो नीचे भी दिया है बच्चों, इसका भी हमको अवरोही क्रम में लिखना है ख का। तो ये दोनों का चलिए बच्चों हम अवरोही क्रम करते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें क दिया है हमारा 2.43, यहाँ दिया है बच्चों
3.59, यहाँ दिया है बच्चों 1.78, यहाँ दिया है बच्चों 5.76। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों हमारा 1.78, आरोही क्रम में लेके चलना है, तो ये पहले स्थान पे आ जाएगा। अब दूसरे स्थान पे बच्चों हमारा ये आ जाएगा 2.43, यानी 1-2 दूसरे स्थान हो जाएगा। अब तीसरे स्थान बच्चों हमारा ये आ जाएगा, और चौथे स्थान पे बच्चों हमारा ये आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये क्रम से चल रहा है। तो हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे अवरोही क्रम बराबर, तो आरोही क्रम बराबर हो जाएगा बच्चों क का पहले पे आ जाएगा बच्चों हमारा 1.78, लिख लेंगे बराबर 1.78। दूसरा आ जाएगा बच्चों 2.43, लिख लेंगे 2.43। और बच्चों आ जाएगा हमारा तीसरा, ये है 3.59, लिख लेंगे 3.59। चौथा आ जाएगा बच्चों 5.76, लिख लेंगे 5.76। यही बच्चों हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। फिर बच्चों अब ख का कर लेंगे हम, लिख लेंगे आरोही क्रम बराबर ख, तो बराबर की लिख लेंगे बच्चों आरोही क्रम बराबर ख का। देखिए बच्चों इसमें भी हम सजाती क्रम कर लेंगे, तो पहले स्थान पे कौन आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ 24 है, यहाँ 25। अब इसमें से सबसे छोटा कौन है बच्चों, तो हमारा सबसे छोटा बच्चों ये है 24.5459, ये हमारा आ जाएगा बच्चों पहले स्थान पे। अब 24 पे से बच्चों 25 पड़ता है, यानी दूसरे नंबर पर बच्चों हमारा ये आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर बच्चों देखिए ये दोनों हमारा 28 है, तो सबसे छोटा हमको देखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या है, ये 28.173 है, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है 28.17 है बच्चों, यानी ये 170 गिनाएगा बच्चों, ये 173 है, तो सबसे छोटा इससे छोटा ये हो जाएगा, यानी ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा बच्चों, आइए हमारा चौथे स्थान पे हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों हम पहला कौन है बच्चों, तो 24.459, लिख लेंगे बराबर 24.459। दूसरा हो जाएगा बच्चों, ये हो गया, दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा ये 25.453, लिख लेंगे 25.453, लिख लेंगे 453। और बच्चों हमारा हो जाएगा तीसरा, तीसरा कौन है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 28.17, लिख लेंगे 28.17। चौथा हो जाएगा बच्चों 28.173, लिख लेंगे 28.173। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों तीसरा अवरोही क्रम में लिखो। अब इसमें अवरोही क्रम मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मान लो बच्चों कि हमारा दिया है कोई संख्या 1 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, इसमें से अवरोही क्रम हमको निकालना है बच्चों। तो पहले इसमें का बड़ी संख्या क्या है बच्चों, 9 है, 9 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 6 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद बच्चों 1 आएगा। ये इसको कहते हैं बच्चों अवरोही क्रम। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम और अवरोही क्रम बराबर को कर लेंगे बच्चों। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको देखना है अवरोही क्रम में। तो देखिए बच्चों यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ बच्चों 6 है। तो यानी बच्चों हमारा सबसे बड़ी संख्या 8.53 है, यानी पहले स्थान पे ये आएगी बच्चों, दूसरे स्थान पे आ जाएगी बच्चों 7 का कोई एक आ जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों 7.91 है, यहाँ बच्चों देखिए 7.89 है। तो 89 से बड़ा हमारा 91 होता है बच्चों, यानी हमारा दूसरे नंबर का संख्या ये हो जाएगा, और तीसरे नंबर बच्चों ये हो जाएगी, और सबसे छोटा बच्चों लास्ट में आ जाएगा ये, यानी 6.95। ये चौथे स्थान की संख्या है।
तो लिख लेंगे बच्चों हम पहले नंबर की संख्या कौन सी है, तो 8.53, 8.53 लिख लेंगे। 8.53 और दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों 7.91, लिख लेंगे 7.91। और बच्चों तीसरी संख्या हो जाएगी हमारा 7.89, लिख लेंगे 7.89। और बच्चों चौथी संख्या हो जाएगी हमारा 6.95, लिख लेंगे 6.95। ये बच्चों हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम। दूसरा दिया है बच्चों ख, इसमें देख लीजिए बच्चों दिया है, इसका भी अवरोही क्रम ज्ञात करना है, लिखना है। तो देखिए बच्चों इसमें भी सबसे बड़ी संख्या हमको ढूंढना है। ये 41 है, यहाँ भी 43 है, तो यानी इससे बड़ा है। ये भी 43 है या 45 है, तो यानी बच्चों हमारा 45 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, एक नंबर पे आएगी। तो 45 के बाद बच्चों हमारा 43, 41, तो 41 सबसे छोटा है। तो 43 में से देखिए बच्चों यहाँ 43.43 दिया है, और यहाँ दिया है बच्चों 43.351। तो हमारी इससे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ये 2 नंबर पे, यानी 43.430 है ये बच्चों 351 है यहाँ। और तीसरे नंबर पे ये हो जाएगी बच्चों, और चौथे नंबर पर ये हमारा हो जाएगा। लिख लेंगे पहले नंबर की संख्या 45.63, लिख लेंगे 45.63 कामा। अब इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर की संख्या हमारा क्या है 43.43, लिख लेंगे 43.43। अब बच्चों आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर की संख्या 43.351, 43.351। अब बच्चों लास्ट वाली चौथी संख्या हो जाएगा हमारा 41.135, लिख लेंगे 41.135। यही बच्चों हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। दिया है बच्चों चौथा प्रश्न की जोड़ो, इसको जोड़ना है बच्चों। को दिया है कि 3.458 प्लस 8.469, इसको जोड़ना है बच्चों। तो 8 और 9 जोड़ेंगे बच्चों 17 हो जाएगा, 17 को 7 हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों इसको भी जोड़ लेंगे 5 और 6 11, 11 में बच्चों 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, बच गया 1 बच्चों। अब देखिए 4 और 4 8 है 1 9, 9 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर 8 और 3 11, 11 को 11 रख लेंगे बच्चों। दशमलव हमारा कितने स्थान पे 3, 3 अंक पर दशमलव यहाँ लग जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए बच्चों 6 और 5 11 को 1 हो जाएगा, और यहाँ बच्चों 1 हासिल हो जाएगा, और 7 1 8 है 1 हासिल 9 हो जाएगा बच्चों। फिर 5 और 6 11, 11 को 1 यहाँ हो जाएगा बच्चों 7 1 8 हासिल 9, यानी बच्चों 91.91 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ बच्चों देखिए 8 में 7 जोड़ देंगे बच्चों तो 15, 15 को 5 हो जाएगा बच्चों, हासिल 1, और 3 और 0 1 हासिल है बच्चों, जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 0 0 उतर जाएगा। और बच्चों 7 और 3 जोड़ेंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1, और 1 2 1 हासिल 3, यानी बच्चों 0.3 अंक पे है बच्चों, तो यहाँ दशमलव हमारा लग जाएगा 3 अंक पे, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों दिया है 5वां सवाल, घटाओ, घटाना करना है। दिया है बच्चों को, तो देखिए बच्चों 7 है, ऊपर नीचे भी 7 है, तो ये घट जाएगा यानी 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ भी बच्चों ऊपर भी क्या है 1 है, नीचे भी 1 है, घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब बच्चों 9 है ऊपर 7 नीचे है, घटाएंगे बच्चों तो हमारा 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा।
और दशमलव बच्चों 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.00। यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको भी घटाना है। 9 में से 9 घटाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा। और 6 में से 5 घटाएंगे बच्चों 1 हो जाएगा। और 6 में से 4 घटाएंगे बच्चों 2 हो जाएगा। और दशमलव बच्चों 3 अंक पे है, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2.100। यही बच्चों राइट आंसर आ जाएगा। दिया है बच्चों ग, लगा लेंगे बच्चों 14.46 माइनस 12.15, इसके घटा लेंगे बच्चों। तो 6 में से 5 घटाएंगे बच्चों 1 हो जाएगा। और 4 में से 1 घटाएंगे बच्चों 3 हो जाएगा। और 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों 2 और 0, 1 कट जाएगा, यानी बच्चों 2.2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 6वां सवाल। प्राथमिक विद्यालय और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया यदि प्राथमिक विद्यालय में 6.60 लीटर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8.80 लीटर दूध पिलाया गया तो कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया। इसको बच्चों क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है बच्चों। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, प्राथमिक विद्यालय और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया यदि प्राथमिक विद्यालय में, यानी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों कितना लीटर, तो 6.60 लिख लेंगे प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया, कितना पिलाया गया बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ लिखा है 6.60, यहाँ लिख लेंगे 6.60 लीटर। अब लिख लेंगे बच्चों पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे पूर्व माध्यमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया, कितना, तो बच्चों 8.80 लिख लेंगे, 8.80 लीटर। तो बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया, यही पूछ रहा है बच्चों। तो लिख लेंगे कुल, तो कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया। तो देखिए बच्चों इस यहाँ पे लिख लेंगे हम, इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6.60 प्लस यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे 8.80। अब बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो 0 और 0 जोड़ेंगे बच्चों 0 हो जाएगा। और 8 में बच्चों 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 को 4 हासिल 1। और बच्चों 8 और 6 14 आ 1 15, यानी बच्चों 15.40। तो उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर लिख लेंगे 15.40 लीटर। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 7वां सवाल। रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किमी दूर है। उसी रास्ते में दीपक का भी घर है जो रमेश के घर से 7.5 किमी पर है। दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है। अब देखिए बच्चों हमारा ये टोटल दूरी है, जो रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किमी दूर है, ये टोटल हमारा दूरी है। अब उसी रास्ते में बच्चों दीपक का भी घर है जो रमेश के घर से, यहाँ रमेश है यहाँ भी रमेश है बच्चों। अब इस रमेश के घर से 7.25 किमी दूरी पर है। तो इसको बच्चों जब हम घटा देंगे इतना में से, दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी निकल जाएगा। लिख लेंगे बच्चों रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी, यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों कि रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी 12.5 किमी है। 12.5 किमी।
दूर है। अब दीपक और रमेश के घर की दूरी लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। दीपक और रमेश, दीपक और रमेश की घर की दूरी, घर की दूरी कितना दिया है बच्चों? तो 7.25 लिख लेंगे। 7.25 किमी दिया है बच्चों। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब दिया है कि दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी लिख लेंगे बराबर करके। दीपक दीपक से रामपुर रामपुर बाजार की दूरी, बाजार की दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे 12.5 12.5 माइनस 7.25 लिख लेंगे 7.25। बच्चों जो दशमलव हमारा रहता है सामने सामने रहता है, इधर उधर रहेगा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ जीरो कितना भी बढ़ा देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, अब इसको घटा देंगे हम। अब देखिए बच्चों यहाँ जीरो है, नीचे 5 है, घटेगा नहीं। तो 5 किए से एक हासिल लेंगे, जीरो किए तो 10 हो जाएगा। और 10 में से बच्चों 5 को घटाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया बच्चों 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ दशमलव है, दशमलव उतार लेंगे। फिर बच्चों यहाँ 2 है, 2 में से 7 नहीं घटेगा, यानी 1 किए से हासिल लेंगे, यहाँ 2 किए तो 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो 7 5 12 होता है, यानी 5 हो जाएगा। तो यानी 5.25 क्या आ गया बच्चों? किमी आ गया। तो उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 5.25 किमी हो जाएगा। और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे बच्चों। और धन्यवाद।